हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज वंस अगेन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा योगा जिसका नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा। इसका नाम है सुप्ता पद्मगुस्ता आसन। दोस्तों, इस आसन को कोई अच्छी तरह से नहीं करा पाता है क्योंकि ये कठिन आसन है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, जिसका जो पहला तरीका कराने का वो सिंपल होता है, उसे ही लोग करा के छोड़ देते हैं क्योंकि ये कठिन है, इसे पूरा अच्छे तरह से कोई नहीं करा पाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा योगा है। अगर आपको अगर इसकी डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो कितना भी पुराना अपना जो घुटनों का दर्द हो और पेट की जो चर्बी है, वो जो भाइयों को बहनों की पेट की चर्बी हो जाती है, उसको भी कम करता है अगर इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो। और कितना भी पुराना हमारी जो कमर होती है, कमर का दर्द हो, वो भी उससे भी छुटकारा पा सकता है। और कोई सी कितनी छोटी छोटी अगर हमारे शरीर में कोई भी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनसे भी छुटकारा देता है अगर इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। इसका नाम है सुप्ता पद्मगुस्ता आसन। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से कोई नहीं करा पाता। इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसी लोग करा के छोड़ देते हैं। इसको आज मैं आपको अच्छी तरह से पूरा करने का तरीका वो बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस योगा के कई फायदे हैं। चलिए दोस्तों, चलते इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको जो तरीका कराने का वो आपको कराऊंगा। चलिए तो दोस्तों, ये सबसे पहले ये रिलैक्स आराम से ऐसे ज़मीन पे या कहीं भी लेट जाओ, ऐसे करके लेट जाओ। जो इसका फर्स्ट तरीका, जो लोग इसे ज़्यादातर इसी को करा के छोड़ देते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पहला तरीका इसका करने का, तो दोस्तों, जो आपका जो राइट हैंड होता है, उसका जो राइट हैंड का जो पैर है, इसे सीधे ऐसे खड़े करो, ऐसे करके ऐसे। अगर आपका हाथ है ना, हाथ अगर पहुंच रहा है वहाँ पे पकड़ने के लिए, तो हाथ से पकड़ सकते हो। जिसकी पेट की चर्बी ज़्यादा है और वो उठ नहीं पा रहा, हाथ से नहीं पकड़ पा रहा, तो मैं तो सिंपल है, मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ। देखो, ये पकड़ लिया। पहले जो राइट हैंड है उसे उठाना, उसकी तरफ के पैर है जो राइट पैर है उसे उठाना है ऐसे करके। राइट हैंड वाला पहले ये सीधे हाथ वाला इसे उठाना है, फिर ये वाला पैर है ना, ये लेफ्ट हैंड वाला, तो इसे केवल ये ऐसे ही रखा रहना है। ऐसा नहीं उठा लो आप, ऐसे करके उठा लो, नहीं, केवल ऐसे पकड़ के बस ऐसे इसे पकड़ सकते हो। ऐसे करके मेरा हाथ पहुंच रहा है वहाँ पे, तो मैं आसानी से ये पकड़ सकता हूँ ऐसे करके। और जिन भाइयों को हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो रस्सियों का सहारा ले सकते हो। जैसे ऐसे लिया, ये रस्सियों का ऐसे करके रस्सी ली ऐसे, और ऐसे आराम से पकड़ लो ऐसे करके। इसकी प्रैक्टिस करो। और जो सांस है, उसको सांस आराम से छोड़ो, आराम से, मतलब थोड़ी देर पेट में रोक के छोड़ो और अंदर लो सांस को और बाहर निकालो सांस को, ऐसे करके। सांस सबसे ज़्यादा मैटर होता है इसमें। और जिन भाइयों को सांस की परेशानी है, वो भी इससे छुटकारा पा सकता है अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। सांस लो, गहरी सांस लो अंदर और छोड़ो, तो आप रस्सियों का सहारा लेके इसे पकड़ सकते हो, ऐसे रस्सी का सहारा लेके ऐसे करें। और इस योगा को वही कर पाएंगे जिसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और लचकपन है, वही। तो आप ऐसे करके ऐसे पकड़ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दो रस्सी। जिसे पकड़ नहीं पा रहे हैं वो रस्सी का सहारा ले सकते हैं, और जिसका हाथ आसानी से पहुंच रहा है, ऐसे करके मेरी तरह, जैसे मेरा ऐसे जो पैर नहीं उठना चाहिए ये वाला, जैसे मेरा ये पहुंच गया, तो मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। और जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो नहीं पकड़े, इस पोजीशन में आ गए ऐसे, तो बस छोड़ दो आसानी से, फिर रिलैक्स होकर लेट जाओ। बस थोड़ी दोनों, जैसे दोनों आप राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को दोनों का तरीका अच्छी तरह से कर लोगे, फिर छोड़ दो। फिर थोड़ी देर सांस लो, अच्छी तरह से गहरी सांस छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। फिर और जिन भाइयों को पैर नहीं पहुंच रहा है पैर तक पकड़ने के लिए, तो वो रस्सी का सहारा ले सकते हैं। ऐसे रस्सी बीच में नहीं रखनी, केवल पंजों पे ये करके ली और एक ऐसे पकड़ ली रस्सी से ऐसे। तो मेरा तो हाथ पहुंच जाता है क्योंकि मेरा तो सही है फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में, तो मैं पकड़ लेता हूँ हाथ से भी ऐसे करके। देखो, पकड़ लिया ये, तो ये ऐसे करके रस्सी से पकड़ लो। अगर रस्सी से नहीं पकड़ पा रहे हो, अगर आप हाथ से पकड़ पा रहे हो ऐसे हाथ से, तो कोई बात नहीं, रस्सी का सहारा मत लो। और रस्सी से नहीं पकड़ पा रहे हो तो ऐसे रस्सी से ये पकड़ लो। तो ये थी फर्स्ट स्टेज दोस्तों इसके करने की। पहला तरीका था ये करने का। पहले लेफ्ट हैंड को, ये वाला पैर नहीं उठना चाहिए बिल्कुल भी, ये वाला जिसे करते समय, उठाते समय ऐसे करके। ये रस्सी, जिन भाइयों का हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो रस्सी का सहारा ले सकते हैं, आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है इसकी करने का, पहला तरीका है। और दोस्तों, सेकंड तरीका आपको जो सुप्ता पद्मगुस्ता आसन की, उसकी, तो लोग इसे कोई पूरा नहीं करा पाता, कठिन आसन है थोड़ा। ये तो जो मैंने अभी आपको कराया, पहला तरीका ऐसे पकड़ने का, पैर ऐसे पकड़ने का, तो ये तो सरल है, ऐसे करा के छोड़ देते हैं। सेकंड है इसका ऐसे, जो पैर लिया, हाथ से पकड़ा। ये दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि काफ़ी अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी जब भी आप जो अंगूठा है ना, ये वाला अंगूठा, ये जो हमारी नाक है उससे लगाना, ये वाला अंगूठा नाक से। तो ये कठिन है ना, ये जिन भाइयों का पेट ज़्यादा है, वो पेट चर्बी ज़्यादा, तो वो नहीं कर पाएंगे इसे। तो पेट की चर्बी भी कम करता है ये।
तो ऐसे उठा लाओ पैर को ऐसे, और अपनी नाक से लगाना है ऐसे थोड़ी देर तक नाक से लगा के रखिए। फिर सांस को छोड़िए इस पोजीशन में आके। तो ऐसे देखो दोस्तों, मैंने ये लगा दिया नाक से, लग गया ना नाक से ये ऐसे करके फिर रिलैक्स होकर छोड़ दो पैर को ऐसे। जो राइट हैंड मैंने अभी लगाया, राइट हैंड को लगाइए पहले, फिर लेफ्ट हैंड वाले पैर को लगाइए। अभी राइट हैंड वाला पैर था मैंने वो लगाया, फिर लेफ्ट हैंड को। रिलैक्स हो जाओ ऐसे, आराम से सांस लो। फिर अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे उठाइए ऐसे करके, और जो ये भी नॉइज से लगाना है, इसको भी ऐसे लिया ये, और ऐसे ये नॉइज से लगाना है ये भी, ये फिर ये छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ ऐसे। रिलैक्स होके आराम से लेट जाओ ऐसे करके, ऐसे सांस को लो, सांस थोड़ी गहरे तरीके से लो, फिर बाहर निकालो ऐसे। पेट को फुलाइए सांस लेते समय, और फिर अंदर सांस निकालते समय पेट को फुलाइए। फिर अब दोस्तों, अब मैंने आपको अभी बताया एक ये तो सरल था, ये भी थोड़ा सरल, ऐसे करके लगा लिया अपना एक पैर। अब हमें दोनों पैर लगाना, ये काफ़ी कठिन है। इसे वही कर पाएगा जिसके बहुत ज़्यादा इसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और लचकपन हो, वही कर पाएगा। तो थोड़ा ही आप इसकी डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। पहले दिन में फर्स्ट थोड़े और कोशिश करो, फिर सेकंड दिन और ज़्यादा कोशिश करो, फिर थर्ड दिन और ज़्यादा कोशिश करो, फिर फोर्थ दिन और ज़्यादा कोशिश करो करने की। तो यानी आप डेली से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कोई कठिन नहीं है इतना जो आप डर रहे हो करने से। अगर डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आ जाएगा। दोस्तों हमें दोनों पैर पकड़ने ऐसे करके दोनों पैर, और दोनों पैरों को कटना है ज़्यादा, नेक थोड़ा लगाना, क्योंकि जिन भाइयों को पेट ज़्यादा वो नहीं लगा पाएगा। अगर इस पेट कम करना, अगर चर्बी कम करनी है तो इसकी डेली प्रैक्टिस करिए। तो दोनों पैर ये दोनों हाथ से राइट और लेफ्ट हैंड है उससे पकड़ लीजिए ऐसे। अब ये दोनों पैर मुझे अपनी नाक से लगाने हैं, इसे बोलते हैं सुप्ता पद्मगुस्ता आसन। ये काफ़ी कठिन है, इसका नाम भी आप देख लीजिए, थोड़ा अटपटा नाम है इसका पढ़ने में। तो ये ऐसे ही अब दोनों मेरी दर्द हो रहा है लगाने में, लेकिन कोशिश करूँगा लगाने की। और ये नाक से लगाना है ऐसे, देखो मैंने ये लगा दिया नाक से। अब यहाँ पर रोक के थोड़ा सांस रोकिए, और सांस अंदर के अंदर लीजिए थोड़ी देर रोक के। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया भी, कठिन है, मेरी भी दम निकल गई करते समय। तो आप रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी सांस लीजिए गहरी, थोड़ा पेट फुला के सांस लीजिए। जो भी आपके अंदर गैस बन रही हो वो गैस आसानी से निकल जाए। और दोस्तों आपको जो रिप्ले करके दिखा देता हूँ उसकी, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया उसकी थोड़े शॉर्ट में। अब तो दोस्तों जिन भाइयों को भूल गए हों करने में, तो दोस्तों सबसे पहले आप राइट हैंड का पैर है उसे उठाइए। तो आप आसानी से पकड़ लीजिए ऐसे करके। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो रस्सी का सहारा लीजिए ऐसे करके, और रस्सी से ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे करके, ऐसे रस्सी से ऐसे। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको पैर उठाइए। आपका हाथ पहुंच रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, हाथ से ये पकड़ लीजिए ऐसे करके। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा है तो रस्सी का सहारा लीजिए ऐसे, और जी ऐसे करके। तो ऐसे करके ये ऐसे। फिर आप रिलैक्स हो गए, आराम से लेट जाइए। फिर ये वाला हैंड पैर है ऐसे लीजिए, एक हाथ से पकड़िए, अपनी नाक से लगाना है ये ऐसे करके। फिर इसे आराम से छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड का पैर है उसे उठाइए, इसे नाक से लगाना है ऐसे करके। थोड़ी देर रोक के रखिए ऐसे। अब दोनों पैरों को लेना है, दोनों पैरों को लेके हाथ में पकड़ के, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों पैरों को पकड़ के ऐसे। अब दोनों पैर नाक से लगाने, थोड़ा कठिन है, इन भाइयों को पेट होगा उसे दिक्कत होगी करने में। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा अच्छी तरह से। अब दोनों नाक से लगाना है।
देखो मैं नाक से आराम से लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, थोड़ा रोक के रखिए। अब देख रहे हो मैं कैसा हो गया, देखो नाक से। और ये करते समय दोस्तों मुंह से सांस ना लीजिए, मुंह से सांस लोगे सांस परेशानी आएगी आपको, थोड़ी आपकी जो हापन है वो थोड़ी फूल तेज फूलेगी। तो नाक से सांस लीजिए, मुंह ऐसे बंद करके रखिए आसानी से, ऐसे मुंह बंद करके। अब आज थोड़ा रिलैक्स हो के सांस बाहर खींचो, अंदर निकालो, बाहर ऐसे बाहर निकालो, अंदर खींचो ऐसे। तो दोस्तों ये था जो इसका करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। दोस्तों आप किसी रेगुलरली डेली प्रैक्टिस करिए, अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छी तरह से करने के लिए आ जाएगा, अच्छा तरीका, इसके ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो। दोस्तों ये था जो हमारे शरीर में एनीबॉडी कोई सी बीमारी हो छोटी छोटी उन्हें भगाता है, और सांस की बीमारी वगैरह काफ़ी अच्छा ये आसन है सुप्ता पतन कुत्सिका आसन। तो इसे पूरा कीजिए और आपको जितनी भी परेशानी हमारे शरीर के अंदर उनको भगाइए और डेली इसकी प्रैक्टिस करिए। तो जय हिंद, जय भारत।